हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं फिर आज बना रहा हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों का बैक वॉक आ जाता है या जो फेल हो जाते हैं उनके लिए। देखिए, मैंने पहले भी इस विषय में कई वीडियो बनाए हैं। फिर से ज़रा इसको बात को समझ लीजिए। जो रूल नॉर्मली है कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, ग्रुप का जो है 36% होना चाहिए, ठीक है। फिर एग्रीगेट भी देखा जाएगा कि कितना टोटल एग्रीगेट में आ रहा है। उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जैसे अभी आज एक बच्ची का आया था, तो वो एक ग्रुप के 2 सब्जेक्ट में उसके नंबर काफ़ी कम थे, बीकॉम की लड़की थी, तो उसके नंबर काफ़ी कम थे और एक में करीब 25 ग्रुप मतलब जो पहला वाला ग्रुप था, सेकंड ईयर का था, तो कॉस्ट और स्टैट का था, तो उसमें एक में 26 था और दूसरे वाले में 30 के करीब था। और फिर जो सेकंड ग्रुप था उसमें एक में 64 नंबर थे और दूसरे में 27 नंबर थे। तो और एग्रीगेट उसके बाद उसका जो नेक्स्ट ग्रुप था उसमें 65 64 ऐसा करके था थर्ड। बोले सर मेरा कैसे, देखिए एक में तो आपका गड़बड़ हो ही गया है, ठीक है। तो अगर एक ही ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तब तो आप समझ लीजिए बैक हो गया, लेकिन दूसरे वाले में भी आपका गड़बड़ हो गया, तब तो फिर आप फेल वाले में चले गए। तो अब बोल रहे हैं कि सर उसका एग्रीगेट के हिसाब से पास हो जाते, जब पहले वाले में आप फेल ही हैं तो फिर दूसरे वाले में कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप कहते हैं 5 नंबर ग्रेसिंग, अरे ग्रेस मार्क कम मिलेगा, हर चीज़ का रूल बना हुआ है ना, तो उस रूल के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब उसमें फिर और कुछ उसमें फिर बात है नहीं उसके आगे। अच्छा, अब और बात समझिए। दूसरी चीज़ फिर हमसे ये हमेशा कई जैसे कुछ बच्चों को अकाउंट के सर हम बैग भर दें कि मतलब अब देखिए जो फेल हो गया है बच्चा, तो उसके पास तो बैग भरने का ऑप्शन ही नहीं है। एक तो वो तो सिर्फ एक ही काम करा सकता है, बल्कि 2 आप समझ लीजिए, आरटीआई कराए। आरटीआई में उसकी जो कॉपी है फिर से खोल के चेक होगी, और आरटीआई का प्रोसीजर हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा समझ में कम आता है। हमको कुछ बहुत अच्छा समझ में आता नहीं, आरटीआई उसकी प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियो पे नहीं बोल सकता। तो उनका सिस्टम हमको बहुत उससे मतलब समझ में नहीं आता, हमको उनका सिस्टम क्या है उल्टा-पुल्टा। जो रूल हैं उसको मानना चाहिए, तो वो सब क्या है, छोड़िए। अब दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे करा लीजिए आरटीआई, करा के जाके आप देख तो सकते ही हैं कि क्या हमने क्या किया, इन्होंने कैसे नंबर दिया। अब उसके बाद दूसरा एक सिस्टम आता है कि साहब आप जो है स्क्रूटनी करिए, तो स्क्रूटनी में भी अगर आप देखिए पुलिस सारे स्क्रूटनी में नंबर जो है कुछ नहीं होता, नंबर हाँ ज़्यादातर लोगों के नंबर अनचेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोगों के नंबर चेंज भी होते हैं, तो स्क्रूटनी का चीज़ें होती हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चों को मेरी जानकारी में चेंज भी हुआ है। तो वो है। अब बोले सर क्या से कैसे सही रहेगा, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो जितना मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखा समझा है, खुद पढ़ा हुआ हूँ या उनसे कई सालों से इनको देखता आ रहा हूँ उनकी सारी कार्रवाइयों को, ठीक है, यूजी पीजी सब यहीं से किया। अब अ, अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या कि अगर मान लीजिए आपने स्कूटनी भर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम उसके बाद बैक का भी करेंगे, तो बड़ा ओवरलैपिंग हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जल्दी से स्कूटनी का जो भी आपको हला-वला करना है स्कूटनी का निकालिए, ख़त्म करिए रिज़ल्ट, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट डेट दे करके बैक वाला का है। जो इस टाइप से सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो एकदम हमेशा हर साल हम देखते हैं कि ये मतलब ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे को, बच्चा फिर उसी में परेशान होने लगता है, एकदम टेंशनाइज हो जाता है। इनके पास तो कोई सिस्टम है नहीं अपना कि बच्चे की ग्रेवियंस को समझें, ठीक है। अब कोई क्या बोला जाए, अब किसी दिन कुछ हंगामा होगा तब समझ में आएगा सबको लोगों को। तो उसी हंगामे का इंतज़ार हो रहा है सबका। तो अब ये है प्रॉब्लम, तो अब उसका जल्दी-जल्दी उसको निकालें, उसके बाद उस समय दें बैक वाले के लिए, ठीक है। जिसको आरटीआई का है तो आरटीआई वाले का भी एक प्रॉपर समय दें, एक ऑर्डर में चले, यहाँ सब ओवरलैप एक दूसरे से। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है, ठीक है। अब हम ये है मेन प्रॉब्लम, इसलिए ये समस्या है। मेरी अपनी एडवाइस यही है कि भैया जो फेल है वो स्कूटनी में चला जाए और या आरटीआई में चला जाए, और जिसका बैग लगा है वो सीधे-सीधे बैग दे। वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर कूदने की कोशिश ना करें, नहीं पता चला ओवरलैपिंग चक्कर में फँस गया तो समस्या हो जाएगी, ठीक है।
बाकी आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिख के बोलते हैं तो उसको हम उसका एप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हैं, और मुझसे जो हो सकता है मैं बताता हूँ, और आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जैसे कुछ भी होगा तो मैं आपको कवर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।